हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लुकअप और रेफरेंस कैटेगरी के फंक्शंस का। तो दोस्तों, लुकअप और रेफरेंस कैटेगरी के जो फंक्शन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और एक्सेल में सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी के फंक्शन यूज किए जाते हैं। इनमें से वी लुकअप फंक्शन होता है और एच लुकअप भी फंक्शन होता है। कॉलम और कॉलम्स फंक्शन होते हैं इसमें, और इस कैटेगरी के रो और रोज फंक्शन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा फार्मूला टेक्स्ट फंक्शन भी इसी में आता है, गेट पिवट टेबल भी इसी में आता है, हाइपरलिंक फंक्शन भी इसी कैटेगरी में आता है, इंडेक्स फंक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है ये भी इसी सीरीज में आता है, और इनडायरेक्ट फंक्शन भी इसी कैटेगरी में यूज होता है। मैच फंक्शन भी काफ़ी यूज होता है और वो लुकअप और रेफरेंस फंक्शंस की सीरीज में आता है। ऑफसेट फंक्शन भी काफ़ी यूज होता है जो इस कैटेगरी के फंक्शन सीरीज में आता है, और ट्रांसपोज फंक्शन भी इसी कैटेगरी में आता है। दोस्तों, हम इस सीरीज में ये सारे फंक्शन कवर करने वाले हैं और ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस सीरीज में बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये सारे के सारे फंक्शन इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक्सेल में बिना इनके यूज किए बिना आप नहीं रह सकते, और हर ऑफिस और हर आपकी फील्ड में इसका यूज होता है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस सीरीज के और हर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वी लुकअप फंक्शन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू गो। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं वी लुकअप फंक्शन। हम इसमें वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे। तो दोस्तों, वी लुकअप का एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि वी लुकअप फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग टेबल के पहले कॉलम में वैल्यू खोजने और दूसरे कॉलम से उसी पंक्ति में वैल्यू लौटाने के लिए किया जाता है। यानी एक रो में जो फर्स्ट कॉलम होता है किसी भी रो का, उसमें हम वो वैल्यू हम सर्च करते हैं और उसके सापेक्ष हम बाकी कॉलम्स की वैल्यू हम पॉपुलेट करते हैं। वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकल, और एक्सेल में ही एक एच लुकअप भी होता है जिसका मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। फिलहाल तो ये वी का मतलब वर्टिकल है और हम वी लुकअप फंक्शन की बात कर रहे हैं। और ये दोस्तों, यहाँ पर इसका सिंटेक्स होता है और ये तीन पार्ट में होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप। ये ऑप्शनल होता है, आप इसका इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हम किसी भी टेबल एरे में सर्च करते हैं, और ये हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होती है। डेटा सेट के जो हमारी टेबल है उसके फर्स्ट कॉलम में ही होना है, ये इस वी लुकअप की शर्त है। इसके अलावा टेबल एरे का मतलब है हमारा पूरा का पूरा टेबल रेंज डेटा सेट जहाँ पर हमारा पूरा डेटा है, और कॉलम इंडेक्स का मतलब है किस कॉलम से आप डेटा या फिर वैल्यू लेना चाहते हैं। इसके अलावा रेंज लुकअप है, तो इसमें आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैच करना चाहते हैं या फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहते हैं, तो इसे हम छोड़ भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक्सेल सीट पे चलते हैं जहां हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। दोस्तों, ये मेरा डेटा सेट है और ये डमी डेटा सेट है। स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के और उनके प्रैक्टिकल्स के। ठीक है, और ये डेटा मेरा 67 रो में है और इसमें मेरे 10 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मेरा 10 कॉलम्स में डेटा है और 67 रो में डेटा है। रो और कॉलम मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, मान लेता हूँ मेरे पास एक आईडी है और ये आईडी मैंने यहाँ पर कॉपी करके डाल दी है। ठीक है, अब इस आईडी के लिए मैं यहाँ पर एरो कर लेता हूँ ताकि आप इसकी वैल्यू को देख सकें। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एरो मार्क लगा लिया है। अब इस आईडी के स्टूडेंट आईडी के सापेक्ष मुझे लक्ष्मी इस स्टूडेंट का नाम चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मार्क भी मुझे यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ बी लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू मुझे ये सर्च करना है। ठीक है, और ये कहाँ सर्च करना, इस पूरे टेबल में। ठीक है, तो मैं ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर इसकी रेंज, इस पूरी टेबल की रेंज में यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है। अगर मैं यहाँ पर मैं आपको ये एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट करके बताता हूँ।
क्योंकि ये एरर देगा। क्यों देगा मैं बताता हूँ। चलिए अब मुझे क्या करना है, कौन से कॉलम की देना है मुझे। थर्ड कॉलम में इसका नाम है लक्ष्मी, तो थर्ड कॉलम में इसका नाम मुझे चाहिए, ठीक है। और चूंकि चूंकि ट्रू फॉल्स जो लास्ट में ऑप्शनल होता है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। दोस्तों इसने एन यानी कि एक एरर दिया है। दोस्तों इसने एरर इसलिए दिया है कि हमारा जो डेटा सेट है वो सीरियल नंबर से स्टार्ट हुआ है, जो कि पहला 1 2 3 4 है। और वी लुकअप की ये शर्त है कि हम यहाँ पर जो वैल्यू सर्च करते हैं, इस वैल्यू वो वैल्यू आपकी पहले कॉलम में होनी ही चाहिए। और यदि पहले कॉलम में ये वैल्यू नहीं है तो ये एरर देगा, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पर इस डेटा को इस तरह से छोटा कर देता हूँ और पहला कॉलम नहीं लेता हूँ। और अब इस एरे में, टेबल एरे में जो पहला कॉलम है मेरा कौन सा हो गया, बी वाला, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 कहलाया जाएगा, ये 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि मैंने अपनी टेबल में यहाँ से कॉलम दिए, यहाँ से डेटा दिया है और इसलिए इस डेटा का जो कि मेरा V3 से J69 तक हो चल रहा है वो मेरा डेटा एरे और ये बी कॉलम से स्टार्ट होता है, ठीक है। और VLOOKUP फंक्शन की ये कंडीशन होती है कि जिस वैल्यू को ढूंढना है हमें वो पहले कॉलम में ही होना चाहिए। तो ठीक है, बी को कॉलम 1 ही मानना पड़ेगा और सी को कॉलम 2 मानना पड़ेगा। तो मुझे नाम चाहिए, तो यहाँ पर इस फंक्शन में 3 की जगह पे मुझे 2 करना पड़ेगा, तब इसका नाम यहाँ पर आएगा। दोस्तों देखो इसका नाम यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे इसके मैथ के मार्क चाहिए इस स्टूडेंट के, तो मैं यही वैल्यू को इस आईडी के सापेक्ष मुझे ये सारी नंबर्स चाहिए। तो उसका यही तरीका है, आप इस आईडी को सर्च करें, ठीक है। किस में सर्च करना है, हमें कहाँ से आईडी से लेना है और कहाँ तक सर्च करना है, हमें यहाँ तक सर्च करना है, ठीक है। और यहाँ हम कॉलम कॉमा लगाते हैं और कॉलम इंडेक्स क्या है, आप देख सकते हो कि मैथ के जो मार्क हैं वो 1 2 3, ठीक है, थर्ड कॉलम में है। तो मैं यहाँ पर 3 टैप कर देता हूँ, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 64 मार्क आ गए हैं। आप देखो यहाँ पे 64 है। इसी तरह से यदि आप इसकी परसेंटेज इसे देखना चाहते हैं तो आप 9 टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 VLOOKUP फंक्शन में दिए गए एरे में 9th पोजीशन पर परसेंटेज है। उम्मीद है दोस्तों आप VLOOKUP के बारे में समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं एक शॉर्ट प्रोजेक्ट आपके सामने बनाता हूँ और इस वीडियो के अंत तक बने रहना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक बड़े डेटा पर काम करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में काम करते समय हमें इस तरह के प्रोजेक्ट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है और बार बार बनाना पड़ता है, इसलिए आप इसको देखिए, ठीक है। दोस्तों मैंने एक नई शीट बना ली है और इस शीट के जो कॉलम्स हैं वो मुझे यही रखना है, ठीक है। दोस्तों मैंने ये कॉलम बना लिए हैं और इन्हीं कॉलम सेम कॉलम है जो इस डेटा सेट के कॉलम है वही इसके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन लगाऊंगा और सारे के सारे एक स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर लूंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक आईडी ले लेता हूँ, कोई सी भी आईडी ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको शीट 1 के यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो मैं इसको इस कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ, सीरियल नंबर को, ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक आईडी टाइप कर दी है और मुझे यहाँ पर इस आईडी के सापेक्ष स्टूडेंट का नाम, मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इनके प्रैक्टिकल और टोटल ऑब्टेंड और यहाँ परसेंटेज इस स्टूडेंट की चाहिए, जो कि यहाँ पर 163 यहाँ पर ये पूरी मुझे वैल्यू वहाँ पर चाहिए। यानी कि जब भी मैं इस आईडी को टाइप करूँ तो उस स्टूडेंट की ये सारी की सारी डिटेल मुझे उस वाली दूसरे सीट पे मिल जाए। मुझे VLOOKUP इस्तेमाल करके इस तरह का अपना डेटा मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है। मुझे इस आईडी को लुकअप वैल्यू में मुझे ये देना है, क्योंकि मुझे इस आईडी के सापेक्ष सारी वैल्यू पॉपुलेट कराना है, ठीक है। टेबल एरे यानी कि मुझे उस डेटा को देना है जो इस समय यहाँ पर है। तो मैं पहला कॉलम इसको मानूंगा आईडी को, क्योंकि ये फ्रीज रहना चाहिए और ये VLOOKUP का कंडीशन है, तो मैंने इसको ये दे दिया है, ठीक है। अब मैं कॉमा लगाता हूँ। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि
स्टूडेंट का नाम कौन से कॉलम में है, तो कॉलम फर्स्ट ये है, कॉलम 2 ये है, ठीक है। तो कॉलम 2 दूंगा, तो यहाँ पर मैं 2 टाइप करूँगा और यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट या कुछ भी नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी दे देगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे आरिंदर आ गया, ठीक है। दोस्तों आरिंदर जो स्टूडेंट है उसकी मुझे सारी की सारी वैल्यू चाहिए जो कि डेटा वाली टेबल में है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई वैल्यू चाहिए, मुझे सारी चाहिए। तो इसका मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। मैंने आईडी को पहला कॉलम एज्यूम किया है, स्टूडेंट को 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 कॉलम है, ये सारे के सारे 9 कॉलम ही वहाँ पर मेरे अवेलेबल हैं। तो मैं बजाय यहाँ पर 2 लिखने के ये वाला 2 यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तब भी मेरा यहाँ पर आएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर सेकंड कॉलम में जो स्टूडेंट है उसका नाम चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, A3 वैल्यू को फ्रीज कर दूंगा, F4 प्रेस करूंगा, ठीक है। और टेबल एरे है, इसकी वैल्यू को भी मुझे फ्रीज करना है। तो ये हमारी फिक्स हो गई है, लेकिन B2 मुझे फ्रीज नहीं करना है क्योंकि मुझे C1 C1 D1 E1 ये सारे चाहिए। तो मैं इसको एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आरिंदर का पूरा डेटा आ गया, ठीक है। चलो हम इसको मैच करते हैं। कैसे मैच करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं एक सीन ले लेता हूँ और इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ एडिट में, ओके कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, ठीक। और आरिंदर की वैल्यू आप यहाँ पर इससे मैच कर लीजिए, ठीक है। आप देख सकते हो कि आरिंदर के 60 मार्क हैं मैथ में, ठीक है। और 59 मार्क हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 62 हैं, 18 इसके प्रैक्टिकल में है फिजिक्स के, और 17 केमिस्ट्री में है, और टोटल ऑफ 10 मार्क 216 है और 72% है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट को VLOOKUP के द्वारा उसका डेटा पॉपुलेट करा सकते हैं, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि मेरे पास 1671 आईडी का स्टूडेंट है, मैं इसको जैसे ही डालता हूँ तो एक शिवानी नाम की स्टूडेंट यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। शिवानी के मैथ में 38 नंबर है, ये आप देख सकते हो शिवानी है, 171 आईडी है और 31 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आईडी स्टूडेंट आईडी है वो एक स्टूडेंट का एक ही होना चाहिए। ऐसा ना हो सेम आईडी 2 स्टूडेंट को मिल जाए, वरना हमारा डेटा इनकरेक्ट कहलाया जाएगा। हमें डुप्लीकेट वैल्यू आईडी में नहीं चाहिए, ये आप ध्यान रखना। हमें केवल यूनिक वैल्यू चाहिए। आप हमारा डेटा यहाँ पर देख सकते हो, एक आईडी कभी भी किसी भी स्टूडेंट को डबल नहीं दी गई है और हर स्टूडेंट आईडी एक अलग होती है। और ऐसे ही हमें डेटा की आवश्यकता होती है सर्च करने के लिए जिसकी आईडी यूनिक हो। हम डुप्लीकेट आईडी के यदि कोई भी डेटा को हम पॉपुलेट करना चाहेंगे VLOOKUP के माध्यम से, तो वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हम यहाँ पर वैल्यू को सर्च करते हैं तो वो सिंगल स्टूडेंट की ही आईडी होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं चाहिए। और तो ये VLOOKUP की कंडीशन है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लुकअप और रेफरेंस कैटेगरी के फंक्शन का आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।